दोस्तों, क्रिकेट का रंग जब एशिया कप 2025 में चढ़ता है तो उसका नशा किसी T20 छक्के से भी तेज लगता है। और इस बार पूरा मामला भारत की टीम पर आकर ठहर गया है, जिसने शुरुआत से ही बाकी टीमों को ऐसा झटका दिया कि वो अब तक बैलेंस खोज रहे हैं। पहले मैच में यूएई को 9 विकेट से धोना मानो घर के सामने वाले बच्चों से गली क्रिकेट जीतना हो, और फिर दूसरे ही मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से पैक करके घर भेज देना, ये सब देखकर दुनिया समझ गई कि टीम इंडिया इस बार सिर्फ क्रिकेट खेलने नहीं, सीधा कप उठाने आई है। अब 2-2 जीत के साथ भारत सुपर 4 में आराम से बैठा है, लेकिन असली तड़का अब लगने वाला है, क्योंकि तीसरा मुकाबला आज ओमान से है और इस मैच को लेकर हर किसी की नजरें घड़ी हुई हैं। ओमान की हालत वैसे ही है जैसे इम्तिहान के पहले दिन कोई बच्चा पढ़ाई छोड़कर मोबाइल पर गेम खेल रहा हो और अचानक पेपर में वही सवाल आ जाए जो उसने कभी देखा ही नहीं। बस वैसा हाल ओमान का होने वाला है जब टीम इंडिया अपनी पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने आज के मुकाबले में ओमान के टीम के खिलाफ जो नई प्लेइंग 11 चुनी है, वो देखने में ऐसे लग रही है जैसे किसी ने हथियारों का मेगा सेल लगा दिया हो। हर खिलाड़ी तोप, हर गेंदबाज मिसाइल और हर बल्लेबाज चलता फिरता तूफान। अब सोचिए, ओपनर आते ही अगर पहली गेंद पर चौका ठोक दें तो ओमान के बॉलर की शक्ल वैसी हो जाएगी जैसे किसी बच्चे का कैंडी वाला डब्बा आधे में ही छीन लिया जाए। और अगर दूसरा शॉट सीधे स्टैंड में जाकर गिरा तो गेंदबाज के दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी और उसे लगेगा कि क्रिकेट नहीं, बिजली का बिल भर रहा है। बल्लेबाजी में भारत का इरादा सीधा है, रन कमाने का नहीं, ओमान की हिम्मत निकालने का। चौका और छक्का अब सिर्फ रन नहीं, बल्कि ओमान के प्लेयर्स की रात की नींद उड़ाने वाले हथियार बन जाएंगे। और जब गेंदबाजी का मोर्चा खुलेगा तो कहानी और भी मजेदार होगी। तेज गेंदबाज ओमान के बल्लेबाजों के लिए उतने ही खतरनाक साबित होंगे जितना सर्दियों में ठंडा पानी पीना सीधा झटका देगा और अंदर तक कंपकंपी मचा देगा। यॉर्कर ऐसे गिरेंगे कि बल्लेबाज के पैरों की जगह उसके सपने हिल जाएंगे और स्विंग इतनी टेढ़ी होगी कि ओमान का हर बल्लेबाज यही सोचता रह जाएगा कि गेंद आई किधर से और गई किधर। स्पिनरों का तो कहना ही क्या, वो जाल बुनेंगे और ओमान उसमें ऐसे फंसेगा जैसे मच्छर कॉइल में। अब जरा माहौल सोचिए, स्टेडियम के हर कोने से सिर्फ भारत भारत की गूंज होगी। दर्शकों का शोर ऐसा होगा कि ओमान को लगेगा जैसे वो मैच खेलने नहीं, किसी शादी के बैंड बाजे में फंस गए हैं। घर बैठे लोग टीवी पर ऐसे चिल्लाएंगे जैसे खुद मैदान में बैट घुमा रहे हों और हर चौके छक्के पर मोहल्ले में पटाखों की बरसात होगी। बच्चे खुश होकर कूदेंगे, बुजुर्ग खड़े होकर ताली बजाएंगे और नौजवान तो ऐसे नाचेंगे कि टीवी को भी लगेगा अब वो टूटने वाला है। ओमान के खिलाड़ी जब ये सब देखेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि यहाँ सिर्फ 11 खिलाड़ी नहीं, करोड़ों दिल एक साथ खेल रहे हैं और यही सबसे बड़ा दबाव होगा। अब सस्पेंस यही है कि मुकाबले का स्कोर कितना होगा, क्योंकि जीत का सवाल तो पहले ही जवाब दे चुका है। भारत के नाम पहला चौका, पहला विकेट और पहला जश्न ही इस मैच को ओमान की तरफ से इतिहास की सबसे लंबी रात बना देगा। और जब मैच खत्म होगा तो सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, भारत। दोस्तों, कसकर बैठ जाइए, क्योंकि अब आपके सामने आने वाला है क्रिकेट का वो धमाका जो किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं। इसमें है सस्पेंस, रोमांच, टकराव और हंसी मजाक का तड़का भी। एशिया कप 2025 का 12वां मुकाबला वह है जहां आमने सामने होंगी दो टीमें जिनके नाम भर से दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। एक ओर भारत और दूसरी ओर ओमान। अब जाहिर है आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये भिड़ंत किस दिन और किस शहर के स्टेडियम में रंग जमाएगी और कब आपकी टीवी स्क्रीन क्रिकेटी पटाखों से चमक उठेगी। तो भाई टेंशन छोड़िए, क्योंकि आज के इस वीडियो के सफर में आपको मिलने वाली है मैच की पूरी टाइमिंग, लोकेशन और लाइव कवरेज की जानकारी, ताकि कहीं भी बैठे हों, घर की सोफे पर, ऑफिस की मीटिंग में या फिर मेट्रो के डिब्बे में, आप इस मुकाबले की हर गेंद का मजा ले सकें। मगर ठहरिए, ये तो सिर्फ शुरुआत होगी, क्योंकि आगे बात होगी उस जगह की जहां असली जादू छिपा है, यानी पिच का मिजाज। तो बताएंगे आपको पूरे पिच का मिजाज कि आज के इस मुकाबले में बल्लेबाजों की होगी चांदी या फिर गेंदबाजों का चलेगा जादू। उसके बाद दोस्तों थोड़ा पीछे झांकेंगे इतिहास की खिड़की से, जब जब भारत और ओमान आमने सामने आए हैं, किसने किसको पटका, कौन सा मैच किसके लिए सुनहरी याद बना और किस दिन का स्कोरबोर्ड दुस्वप्न साबित हुआ। ये आंकड़े महज नंबर नहीं, बल्कि वो आईना है जिनसे अंदाजा लगेगा कि इस बार पलड़ा किस ओर झुकेगा। उसके बाद आपको बताएंगे
इस वीडियो का सबसे बड़ा तड़का, जी हाँ, भारत की खतरनाक और खुरदरी प्लेइंग 11 ओमान के खिलाफ की होगी। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने जिस अंदाज में इस नई प्लेइंग 11 को गढ़ा है, उसे देखकर लगता है मानो रणभूमि में किसी चतुर जनरल ने अपनी सेना ऐसे सजा दी हो कि सामने वाला सोच में पड़ जाए कि ये क्रिकेट मैच है या सीधा जंग का मैदान। कुछ बड़े नामों को बाहर बैठा दिया गया है और यही वो चुपचाप खेली गई चाल है जो पूरी तस्वीर बदल सकती है। अब सोचिए, जब सूर्या की सेना मैदान में उतरेगी तो हर गेंदबाज तोप की तरह दहाड़ेगा और हर बल्लेबाज ऐसे शॉट दागेगा जैसे मिसाइल का बटन दबा दिया हो। ओमान के लिए ये टीम, इंडिया की ये नई प्लेइंग 11 किसी डरावने ख्वाब से कम साबित नहीं होगी। और मजेदार बात तो ये है कि हम आपको इस वीडियो में आगे यह भी बताने वाले हैं कि कौन खिलाड़ी ओमान के लिए काल बनेगा, कौन गेंदबाज अपनी बॉल से कहर बरपाएगा और कौन बल्लेबाज चौकों छक्कों की बरसात कर देगा। जरा सोचिए, जब स्कोर बोर्ड पर रन बिजली की तरह कूदेंगे और विकेट तूफान की तरह गिरेंगे तो आपकी स्क्रीन पर नजारा कैसा लगेगा, यानी पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलना, क्योंकि ये सिर्फ मैच की जानकारी नहीं बल्कि क्रिकेट का हाई वोल्टेज तमाशा है। और अगर आप चाहते हैं कि टीम इंडिया और एशिया कप से जुड़ी हर धड़कन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे, तो अभी अपने इस चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब बटन दबाइए, वीडियो को दिल खोलकर लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में दिए हाइप वाले बटन को दबाना बिल्कुल न भूलिए। और दोस्तों के साथ वैसे ही शेयर कीजिए जैसे दिवाली पर मिठाई बंटती है। और कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको कौन सा खिलाड़ी ओमान के खिलाफ सबसे बड़ा विस्फोट करता दिख रहा है, क्योंकि भाई अब की बार ये मुकाबला खेल नहीं, सीधा जंग है। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस धमाके का जिसकी गूंज सिर्फ क्रिकेट मैदान तक नहीं बल्कि लाखों दिलों तक जाएगी। एशिया कप 2025 का यह मुकाबला साधारण नहीं बल्कि ऐसा रण है जहां एक तरफ खड़ा है भारत, आत्मविश्वास से लबरेज, आक्रामक और जीत की भूख से तपता हुआ, और दूसरी ओर है ओमान, जो इस जंग में खुद को साबित करने की आखिरी कोशिश करने वाला है। तो दोस्तों, अब एक नजर डाल लेते हैं भारत और ओमान के बीच खेले जाने वाले आज के मुकाबले के पूरे शेड्यूल के ऊपर। तो तारीख तय है 19 सितंबर, आबू धाबी का शेख जायद इंटरनेशनल स्टेडियम, और रात का आसमान गवाह बनेगा जब फ्लड लाइट्स के नीचे 7:30 पर टॉस गूंजेगा और 8 बजे शुरू होगा वो तूफान जिसकी हर गेंद, हर चौका और हर विकेट रगों में बिजली दौड़ा देगा। ओमान चाहे कितनी भी चालें चले, लेकिन भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की टीम उस दीवार की तरह खड़ी है जिसे तोड़ना आसान नहीं। अब सवाल यह है कि इस जंग का मजा कहां मिलेगा? तो भाई, मोबाइल में सोनी लिव ऐप तैयार है, टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स चैनल दहाड़ने को बेताब हैं, और जिनके कान फ्री शब्द पर चौकन्ने हो जाते हैं उनके लिए डीडी स्पोर्ट्स पूरे मैच का सीधा प्रसारण करने वाला है। यानी इस बार बहाने की कोई गुंजाइश नहीं, न नेटवर्क की टेंशन, न चैनल का झंझट और न पैसों की दिक्कत। चाहे मोबाइल की छोटी स्क्रीन हो या टीवी का बड़ा पर्दा, हर जगह एक ही आवाज गूंजेगी, भारत का जलवा। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि आबू धाबी की पिच पर जब सूर्या की सेना उतरेगी तो गेंदबाज तोप की तरह गरजेंगे, बल्लेबाज मिसाइल की तरह शॉट बरसाएंगे और नतीजा वही निकलेगा जिसकी गूंज पूरे टूर्नामेंट में सुनाई देगी, भारत का परचम और ओमान की मायूस वापसी। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और ओमान के बीच खेले जाने वाले आज के इस मुकाबले के पिच रिपोर्ट की। जी हां दोस्तों, आज की इस जंग का सबसे मजेदार किरदार खिलाड़ियों से भी ज्यादा कौन है पता है? ये अबू धाबी का शेख जायद इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच। जी हां, पिच ही असली बॉस है जो तय करेगी कि आज रात बल्ले का शो चलेगा या गेंदबाजों का जादू। तो चलिए अब उसकी रिपोर्ट खोलते हैं मजेदार अंदाज में। सबसे पहले नजर डालते हैं इस सतह पर। भाई साहब, ये पिच वैसे तो देखने में बिल्कुल सीधी सादी लगती है, जैसे एकदम मासूम पड़ोसी, लेकिन जैसे ही मैच शुरू होता है इसकी चाल बदल जाती है। अगर बल्लेबाज ध्यान से खेलें तो यहाँ चौकों छक्कों की बरसात देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस विकेट की ऊपरी परत बिल्कुल सपाट है। गेंद बल्ले पर मजे से आएगी और स्ट्रोक खेलना बच्चों का खेल लगेगा। ओमान की टीम चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन अगर भारत के बल्लेबाज यहाँ जम गए तो गेंद मैदान से बाहर भेजने के लिए उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब जरा गेंदबाजों की बात करें। शुरुआत के कुछ ओवर में तेज गेंदबाजों को थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है, क्योंकि हल्की सी नमी और शाम की ठंडी हवा उन्हें स्विंग का बोनस गिफ्ट दे सकती है। यानी ओपनिंग ओवर में बल्लेबाजों को लग सकता है
कि बॉल उनके बल्ले से नहीं बल्कि डांस कर रही है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच की ये दोस्ती गेंदबाजों से धीरे धीरे खत्म होती जाएगी और फिर यह पूरी तरह से बल्लेबाजों की झोली में गिर जाएगी। स्पिनरों की हालत यहाँ थोड़ी दुख भरी कहानी जैसी होती है। वो बेचारे पूरी ताकत लगा देंगे, लेकिन पिच उन्हें बस थोड़ा सा टर्न ही देगी। यानी ये पिच साफ साफ कह रही है कि भाई, स्पिनरों के लिए आज रात पार्टी नहीं है। अगर उन्हें विकेट चाहिए तो बल्लेबाज की गलती पर ही निर्भर रहना होगा। अब अगर मैच के हिसाब से बात करें तो ये सतह साफ इशारा कर रही है कि आज का मुकाबला ज्यादा हाई स्कोरिंग होने वाला है। 160 से 170 तो मिनिमम स्कोर लगेगा और अगर भारत के बल्लेबाजों का बल्ला चल गया तो 300 के पार भी जाने की पूरी संभावना है। वहीं ओमान को अगर इस पिच पर भारत को रोकना है तो उन्हें शुरुआती ओवरों में विकेट निकालने ही होंगे, वरना बाद में तो गेंदबाज बस चौके छक्के देखने के लिए खड़े रह जाएंगे। तो निष्कर्ष साफ है दोस्तों, आज की पिच बल्लेबाजों की मौज मस्ती के लिए बनी है। गेंदबाजों को मौका मिलेगा, लेकिन बस शुरुआती समय तक। उसके बाद बल्ला बोलेगा और बोलेगा जोर जोर से। यानी क्रिकेट प्रेमियों, सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज का खेल रन बरसाने वाला है और गेंदबाज बेचारे अपनी लाइन लेंथ लेकर परेशान नजर आएंगे। तो दोस्तों, टीम इंडिया की आज के मुकाबले की प्लेइंग 11 की बात करने से पहले बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसका नाम है हेड टू हेड आंकड़े। लेकिन यहाँ गड़बड़ थोड़ी सी है, क्योंकि जब आप इंडिया और ओमान का क्रिकेट इतिहास खोलोगे तो आपको वहां मिलेगा सिर्फ खाली पन्ना। जी हाँ, अब तक इन दोनों टीमों का आमना सामना न T20 में हुआ है, न वनडे में और न ही टेस्ट में। कह सकते हैं कि क्रिकेट की किताब में इनके मुकाबले वाली पेज ही छपी नहीं। अगर इस हेड टू हेड को मैच की तरह मान लिया जाए तो स्कोर कार्ड होगा भारत 0, ओमान 0 और बीच में अंपायर खड़ा कह रहा होगा, भाई पहले मैच तो खेलो। लेकिन अब मजा यही है कि एशिया कप 2025 इस कहानी को पहली बार नया रंग देने जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि दोनों टीमों की ताकत और कमजोरियां कहां पर खड़ी हैं। भारत की बात करें तो सूर्या की कप्तानी वाली टीम आजकल फुल मूड में है। बल्लेबाजी लाइनअप ऐसा है कि हर बल्लेबाज चौके छक्के ऐसे मार रहा है जैसे गली क्रिकेट में पड़ोसी की खिड़की तोड़ने का टारगेट हो। पिच अगर सपाट मिली तो रन बोर्ड पर ऐसे चढ़ेंगे जैसे दिवाली में पटाखे फूटते हैं। गेंदबाजी भी कम नहीं, तेज गेंदबाज हवा में बॉल को नचाने के लिए मशहूर हैं और स्पिनर्स भी बीच बीच में विकेट झटक कर खेल को पलटने का दम रखते हैं। भारत की एकमात्र कमजोरी है कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में चूक जाना, मतलब आसान टीम देखकर लापरवाह हो जाना। अब आते हैं ओमान पर। भाई, ये टीम भले ही अनुभव में भारत से कोसों दूर हो, लेकिन हौसला किसी मिसाइल से कम नहीं। इनका प्लस पॉइंट है फिटनेस और फील्डिंग। खिलाड़ी ऐसे भागते हैं जैसे मुफ्त वाईफाई पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। बल्लेबाज अगर जम गए तो लंबा शॉट खेल सकते हैं और गेंदबाजी में इनके पास कुछ ऐसे बॉलर हैं जो 1-2 ओवर में विरोधी को सरप्राइज दे सकते हैं। लेकिन कमजोरी ये है कि दबाव में आकर पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। तो कुल मिलाकर हेड टू हेड हिस्ट्री में आंकड़े हैं 0 बनाम 0। लेकिन मौजूदा फॉर्म देखकर कहा जा सकता है कि भारत की टीम ओमान के लिए आज किसी तूफान से कम साबित नहीं होगी। और अगर ओमान को जीतना है तो उन्हें खेलना होगा जैसे बॉलीवुड की अंडरडॉग फिल्म का हीरो, जहां सबको लगता है कि ये हारेगा और फिर अचानक वो धमाका कर दे। तो दोस्तों, इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं और वो घड़ी आ चुकी है जब भारत अपनी सबसे दमदार 11 खिलाड़ियों की टुकड़ी लेकर मैदान पर उतरने वाला है। ये वही पल है जिसका हर समर्थक बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने दिमाग की पूरी बाजी लगाकर ऐसी टीम चुनी है जो सामने वाली ओमान की टोली को पहले ओवर से आखिरी गेंद तक दबाव में रखेगी। जब यह भारतीय 11 मैदान पर कदम रखेगी तो दृश्य बिल्कुल अलग होगा। हर खिलाड़ी अपनी ताकत के साथ खड़ा, हर निगाहें जीत पर टिकाई हुई और हर चाल में आत्मविश्वास टपकता हुआ। ओमान की टीम चाहे जितनी तैयारी कर ले, लेकिन इस 11 का सामना करना उनके लिए आसान नहीं होगा। बल्लेबाजी में ऐसे नाम होंगे जो बॉल को पलक झपकते ही बाउंड्री के पार भेज देंगे और गेंदबाजी में मौजूद होंगे वे हथियार जो हर ओवर में विपक्षी को सोचने पर मजबूर कर देंगे कि अब बचें तो बचें कैसे। यह महज कोई साधारण मुकाबला नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा क्षण होगा जहां भारत की यह टोली ओमान की उम्मीदों को बिखेरते हुए जीत की ओर बढ़ेगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि मैदान पर दिखने वाली यह 11 खिलाड़ियों की चमक किसी तूफान से कम नहीं होगी। तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर ICC रैंकिंग के नंबर 1 T20 ओपनर बल्लेबाज बाएं हाथ के अभिषेक शर्मा खेलते दिखेंगे। जी हां दोस्तों, जब भारतीय टीम की ओपनिंग बैटिंग का पर्दा उठता है तो सामने आता है वो नाम जिसको देखते ही
गेंदबाजों का चेहरा वैसा हो जाता है जैसे एग्जाम में बिना पढ़ाई के पेपर देखकर होता है। अभिषेक शर्मा, ये लड़का पिच पर आते ही ऐसे धमाके करता है जैसे किसी ने पटाखों की फैक्ट्री में माचिस जला दी हो। पहला शॉट ही इतना जोरदार होता है कि दर्शक सीट से कूदकर चिल्ला उठते हैं और गेंदबाज सोचने लगते हैं कि भाई अभी तो मैच शुरू हुआ है और ये तो हमें ही खत्म कर देगा। उनकी बैटिंग का अंदाज ऐसा है कि जैसे हर बॉल के साथ वो क्रिकेट नहीं बल्कि कोई म्यूजिक शो चला रहे हों। गेंद जाती है बाउंड्री की तरफ और स्टेडियम गूंजता है तालियों की बीट पर। यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने पावर प्ले में आतिशबाजी की, उसे देखकर तो लग रहा था कि बाकी टीममेट्स सिर्फ पिकनिक मनाने आए हैं और असली शो तो अकेले अभिषेक ही कर रहे हैं। गेंदबाज चाहे तेज गेंद डाले या घूमती हुई, अभिषेक उसे स्टैंड्स तक पहुंचाने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं और यही उनकी सबसे खतरनाक ताकत है। उनकी नजर इतनी तेज है कि गेंदबाजी की प्लानिंग उनके सामने टिकती ही नहीं। फील्डिंग में भी वो ऐसे कूद फांद करते हैं जैसे मैदान पर एनर्जी ड्रिंक की दुकान हो और उन्होंने पूरा स्टॉक पी लिया हो। संक्षेप में कहें तो टीम इंडिया की बैटिंग की शुरुआत अभिषेक शर्मा से होना विरोधियों के लिए अलार्म बेल है और दर्शकों के लिए फ्री एंटरटेनमेंट का टिकट। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर और टीम इंडिया को कप्तान शुभमन गिल खेलते दिखेंगे। गिल का खेल देखने में ऐसा लगता है मानो कोई शेफ धीमी आंच पर बिरयानी पका रहा हो। पहले मसाले डालने में वक्त लेते हैं और जब पककर तैयार हो जाता है तो खुशबू से पूरा माहौल महक उठता है। उनकी बैटिंग का हर स्ट्रोक आंखों के लिए ट्रीट है। चौके ऐसे निकलते हैं जैसे कोई आर्टिस्ट कैनवास पर सीधी लाइन खींच दे और छक्के तो मानो साउंड सिस्टम पर बांस बढ़ाने जैसा झटका देते हैं। यूएई के खिलाफ जिस तरह उन्होंने छोटी लेकिन तूफानी पारी खेली, वो दर्शकों के लिए फुल ऑन ट्रेलर था। हालांकि पाकिस्तान वाले शो में जल्दी आउट होकर वो खुद भी थोड़ा निराश दिखे, पर यही तो गिल की खूबी है। कभी कभी स्कोर छोटा रहता है पर उनके शॉट्स हमेशा लंबे किस्से छोड़ जाते हैं। आंकड़ों की किताब खोले तो करीब 600 रन और दर्जनों चौके छक्के उनके खाते में हैं। लेकिन उनका असली जादू आंकड़ों से नहीं, मैदान पर दिखाई देने वाले क्लास और कॉन्फिडेंस से समझ आता है। तेज गेंदबाजों की रफ्तार के सामने वो ऐसे खड़े रहते हैं जैसे किसी की साइकिल को हाथ से रोक लिया हो और स्पिनरों को तो इतनी आसानी से खेलते हैं कि लगे जैसे होमवर्क पहले से तैयार कर रखा हो। शुभमन गिल सिर्फ रन नहीं बनाते, वो खेल में ड्रामा, सस्पेंस और क्लाइमैक्स डालकर उसे ब्लॉकबस्टर बना देते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते दिखेंगे। जब वो मैदान में उतरते हैं तो स्टेडियम की हवा अचानक बदल जाती है। गेंदबाज जानते हैं कि उनके सामने खड़ा ये शख्स सिर्फ बैटिंग नहीं करता बल्कि क्रिकेट को किसी एक्सपेरिमेंटल लैब की तरह खेलता है। हर शॉट में नई खोज, हर स्विंग में नया जोखिम और हर रन में नया रोमांच। सूर्या का अंदाज परंपरा से हटकर है। वो सीधी सादी बैटिंग में भरोसा नहीं करते बल्कि गेंद को ऐसे कोनों में भेजते हैं जिनका अस्तित्व गेंदबाज की योजना में होता ही नहीं। यही वजह है कि उनके सामने बॉलर खुद को किसी भूल भुलैया में फंसा हुआ पाता है। पाकिस्तान के खिलाफ उनकी तूफानी पारी इसका ताजा उदाहरण थी, जहां हर गेंद को उन्होंने ऐसे खेला जैसे तलवारबाजी की प्रतियोगिता चल रही हो और बल्ला उनकी ढाल भी हो और हथियार भी। उनके करियर के आंकड़े चाहे शतक, अर्धशतक और हजारों रनों से चमकते हों, लेकिन सूर्या की सबसे बड़ी ताकत उनका माइंडसेट है। मैदान पर वो कभी बैट्समैन तो कभी कप्तान तो कभी चालाक रणनीतिकार बनकर विपक्ष को चौंकाते रहते हैं। फील्डिंग सेट करना हो या सही मौके पर अटैकिंग स्ट्रोक खेलना, सूर्या की हर चाल में आत्मविश्वास और आक्रामकता झलकती है। उनकी बैटिंग में आजादी और कंट्रोल का ऐसा मेल है कि दर्शक कभी सांस रोककर देखते हैं तो कभी खुशी से चीख उठते हैं। जब सूर्या क्रीज पर होते हैं तो क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं रहता बल्कि एक युद्ध बन जाता है जिसमें जीतने के लिए हर हथियार उनके पास मौजूद होता है। वहीं टीम इंडिया की बैटिंग ऑन ऑर्डर में चौथे नंबर पर रिंकू सिंह खेलते दिखेंगे तो स्टेडियम का शोर खुद ब खुद कुछ और स्तर पर पहुंच जाता है। तिलक वर्मा की जगह उतरे इस ढाकड़ खिलाड़ी के आने का मतलब है कि मुकाबले में अचानक बिजली दौड़ गई है और हर किसी की निगाहें उसी पर टिक गई हैं। रिंकू की बल्लेबाजी किसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी जैसी है। पहली नजर में सब सामान्य लगता है, लेकिन अगले ही पल वो ऐसा शॉट खेलते हैं कि गेंदबाज का चेहरा किसी डरावनी कहानी का सीन बन जाता है। खासकर जब खेल आखिरी ओवरों में हो और हर रन की कीमत जान से बढ़कर हो तो क्रीज पर खड़े रिंकू विपक्षी टीम के लिए बुरे सपने की तरह साबित होते हैं। उनका तरीका किसी भी किताब के फॉर्मूले से बाहर है। सीधा, आत्मविश्वासी
और हमेशा ध्वस्त कर देने वाला। गेंदबाज चाहे कितनी भी रणनीति बना ले, रिंकू की मौजूदगी सबको ताश के पत्तों की तरह बिखेर देती है। उनकी अब तक की T20 सफर पर नजर डालो तो आंकड़े तो बस सतह दिखाते हैं, असली तूफान तो उनकी स्टाइल में छुपा है। 33 मुकाबलों में लगभग 550 रन और 3 अर्धशतक ये नंबर बताते हैं कि ये खिलाड़ी सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि एक फिनिशर है जो मैच को उस मुकाम तक ले जाता है जहां जीत लगभग तय हो जाती है। दर्शक जानते हैं कि जैसे ही रिंकू बैटिंग करने आते हैं, मुकाबले का मूड बदल जाएगा और मैदान किसी मेले में तब्दील हो जाएगा। यही वजह है कि उनका नाम सुनते ही फैंस की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि रिंकू का मतलब है खेल अब और भी खतरनाक और मजेदार होने वाला है। वहीं टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप में 5वें नंबर पर हार्दिक पांड्या खेलते दिखेंगे तो मैदान का माहौल एकदम बदल जाता है। उनका आगमन वैसा नहीं है जैसे कोई साधारण खिलाड़ी बैट उठाकर आ गया हो, बल्कि जैसे किसी शो का मेन इवेंट शुरू होने वाला हो। दर्शकों की आवाज और भी ऊंची हो जाती है, कैमरे बार बार उनकी ओर घूमते हैं और विपक्षी टीम की बॉडी लैंग्वेज खुद ब खुद ढीली पड़ने लगती है। हार्दिक सिर्फ क्रिकेटर नहीं है, वे मैदान पर एंटरटेनमेंट और खौफ का ऐसा पैकेज हैं जो गेंद और बल्ले दोनों से खेल की दिशा बदलने की ताकत रखते हैं। इस टूर्नामेंट में उनके बल्ले से अब तक कोई लंबा तूफान नहीं आया, लेकिन गेंदबाजी में उनकी कोशिशें साफ दिखती हैं। कभी रफ्तार से दबाव बनाना तो कभी सटीक लाइन से बल्लेबाज को जकड़ लेना। हाँ, रन लीक हुए हैं, लेकिन पांड्या का नाम ही विरोधियों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। उनकी बल्लेबाजी देखने का मतलब है रोलर कोस्टर की सवारी, कभी शांत और अचानक ऐसा झटका कि गेंद सीधा स्टैंड में जाकर फैंस को तोहफे की तरह मिल जाए। उनका अंदाज बताता है कि वह सिर्फ रन नहीं जोड़ रहे बल्कि दर्शकों को तमाशा परोस रहे हैं, और जब हाथ में गेंद आती है तो वही कहानी दूसरे रूप में चलती है। बल्लेबाज को संभलने का मौका ही नहीं मिलता, जैसे किसी पार्टी में बत्ती गुल हो जाए और सबकी धड़कनें तेज हो जाएं। उनके करियर के आंकड़े खुद बोलते हैं, 116 मैच, 1800 से ज्यादा रन और 95 विकेट, यानी हार्दिक के पास दोहरी तलवार है और दोनों को चलाने का हुनर उनके पास बेमिसाल है। वही प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल खेलते दिखेंगे। जब अक्षर पटेल क्रीज पर कदम रखते हैं तो मैदान पर जैसे अचानक एक सन्नाटा छा जाता है और हर गेंदबाज के चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें उभर आती हैं। शांत स्वभाव के इस खिलाड़ी की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही विपक्षी टीम के लिए अलग ही चुनौती पेश करती हैं, जैसे कोई धीरे धीरे जाल बुन रहा हो और अचानक पूरी योजना ध्वस्त कर दे। यूएई के खिलाफ पहले मैच में उनकी गेंदबाजी ने एक विकेट ऐसा चटकाया कि फील्डर्स के पैरों के नीचे जमीन जैसे हल्की हुई हो, और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 18 रन देकर 2 विकेट हासिल कर विरोधियों को झकझोर दिया। T20 करियर में 75 से अधिक मुकाबलों में 500 रन और 70 से ज्यादा विकेट यह साबित करते हैं कि अक्षर सिर्फ बल्लेबाज या गेंदबाज नहीं बल्कि टीम का दोहरी शक्ति केंद्र है। बल्ले से वह जरूरत पड़ने पर छक्कों की बरसात कर सकते हैं और गेंदबाजी में धीमी गति से बल्लेबाजों को भ्रमित कर स्टंप उड़ाने में माहिर है। अक्षर का अंदाज बिल्कुल किसी चुपचाप काम करने वाले मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट की तरह है, शांत, भरोसेमंद और हर परिस्थिति में अपने कौशल से विरोधियों के दिमाग पर दबाव डालने वाला, जिससे हर मैच में उनकी मौजूदगी मैदान की हवा में रोमांच और भय का अद्भुत मिश्रण घोल देती है। वहीं प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर शिवम दुबे खेलते दिखेंगे। इनके क्रीज पर कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो मैदान पर अचानक बिजली गिर गई हो। कभी टीम से बाहर बैठे, कभी ड्रेसिंग रूम की हवा में पंखा घुमाते हुए, अब दुबे की वापसी मैदान में एक धमाका बनकर आई है। उनका बल्ला उठते ही माहौल में हलचल, तालियों की गड़गड़ाहट और दर्शकों की हंसी ठिठोली का तूफान फैल जाता है। हर शॉट ऐसा लगता है मानो गेंद न सिर्फ बाउंड्री पार कर रही हो बल्कि विरोधी बल्लेबाज के आत्मविश्वास को भी सीधे पार्किंग में छोड़ गई हो। पहले मुकाबले में उन्हें ज्यादा बैटिंग का मौका नहीं मिला, लेकिन गेंदबाजी में 3 झकझोर देने वाले विकेट लेकर उन्होंने साबित कर दिया कि यह खिलाड़ी सिर्फ नाम का ऑलराउंडर नहीं बल्कि मैदान का पावर पैक सप्लायर है। पाकिस्तान के खिलाफ आते ही उनके 2-3 शॉट्स ने पूरे स्टेडियम को मिनी फायरवर्क शो में बदल दिया। आंकड़े खुद बात करते हैं। 38 T20 में 550 रन, चौकों छक्कों की बारिश और हर गेंद में वो कच्चा दम
जो विरोधियों की नींद उड़ा दे। गेंदबाजी में भी उनकी हर बॉल पहेली बनकर बल्लेबाज को उलझाती है। हल्की मुस्कान के साथ रनआप लेने पर दुबे का सामना करना बल्लेबाजों के लिए किसी हॉरर मूवी के सबसे डरावने सीन से कम नहीं लगता और मैदान पर उनकी मौजूदगी हर किसी के रोमांच और हौसले को दोगुना कर देती है। वही प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर अर्शदीप सिंह खेलते दिखेंगे। जब ये रनआप के लिए स्ट्राइक लेकर आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्टेडियम में धीरे धीरे बिजली भर रही हो। शांति और कूलनेस के बीच छुपा हुआ खौफ। बुमराह को आराम मिला है और उनकी जगह मैदान पर कदम रखता है वह गेंदबाज जो बिना किसी शोर शराबे के विपक्ष के होश उड़ाने में माहिर है। उनका रनआप जैसे सस्पेंस फिल्म का क्लाइमैक्स। हर दर्शक जानता है कि कुछ धमाकेदार होने वाला है, मगर कब और कैसे ये कोई नहीं जानता। डेथ ओवर्स में अर्शदीप की जादुई गेंदबाजी अलग ही कहानी कहती है। यॉर्कर स्टंप्स चटकाए, बाउंसर बल्लेबाज की आंखों के सामने झूम जाए और हर डिलीवरी से ऐसा लगे कि खिलाड़ी गलती करने के लिए पैदा ही हुए हैं। बल्लेबाज सोचते हैं खेलें या रुकें और अर्शदीप की गेंद हमेशा उनका फैसला झटका देती है। आंकड़े भी कमाल के हैं। उनके करीब 60 मैचों में 100 विकेट और इकोनॉमी इतनी सटीक कि विपक्षियों के लिए रन बनाना किसी पहेली से कम नहीं। वही प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती खेलते दिखेंगे। जब गेंदबाजी के लिए पिच पर कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मैदान में अचानक कोई जादू का माहौल बन गया हो। उनकी हर डिलीवरी में वह चालाकी और नटखट अंदाज होता है जो बल्लेबाज के दिमाग को पूरी तरह उलझा देता है। जैसे कोई शतरंज का मास्टर अपने प्यादों को ऐसे घुमा दे कि सामने वाला खिलाड़ी बस हैरानी में रह जाए। बल्लेबाज जितनी कोशिश करते हैं सोचने की, उतना ही गुत्थी उलझती जाती है। उनकी हल्की मुस्कान जो विकेट लेने के बाद चेहरे पर खिलती है, विरोधी खिलाड़ियों के लिए चेतावनी की तरह है। अगली गेंद का सामना सोच समझकर करना। यूएई के खिलाफ उनकी गेंदबाजी ने विपक्षी बल्लेबाजों को बिल्कुल परेशान कर दिया था और पाकिस्तान के खिलाफ भी उनकी कसावट ने रनों की धारा को रोक दिया। वरुण का खेल सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि मानसिक युद्ध भी है। हर बॉल एक संदेश, हर विकेट एक चेतावनी और हर स्पिन ऐसा कि बल्लेबाज खुद को भूल भुलैया में फंसा हुआ महसूस करे। वहीं प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर कुलदीप यादव खेलते दिखेंगे। जब ये पिच पर कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई जादुई मेला खुल गया हो। हर डिलीवरी में रोमांच, हर स्पिन में धोखा और हर ओवर में दर्शकों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। गेंद उनके हाथ में जैसे खुद सोच रही हो कि कैसे बल्लेबाज को चकमा दिया जाए। धीमी हवा में घूमती है और अचानक स्टंप्स की ओर तेजी से भाग निकलती है। बल्लेबाज सोचते हैं कि कब खेलें, कब रुकें, लेकिन कुलदीप की गेंद हमेशा उनके दिमाग को उलझाए रखती है। यूएई के खिलाफ उनका स्पेल ऐसा था कि विकेट गिरते ही स्टेडियम सन्नाटे में डूब गया, पर अगले ही पल फैंस की चीखों ने माहौल को धमाकेदार बनाकर रख दिया। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जो 3 बल्लेबाजों को चौंकाया, उससे साफ दिखा कि उनके पास अभी और भी गुप्त हथियार हैं। कुलदीप सिर्फ विकेट लेने वाले नहीं, बल्कि मानसिक दबाव के असली खिलाड़ी हैं। उनकी गेंदबाजी के हर पल में ऐसा जादू है कि बल्लेबाज खुद को कहीं खोया हुआ समझे और दर्शक हर बॉल पर अपनी सीट से उछल पड़े। वहीं पर प्लेइंग 11 में अंतिम योद्धा के तौर पर नंबर 11 पर हर्षित राणा मैदान में उतरेंगे और उनके नाम के साथ ही विपक्ष के बल्लेबाजों के दिमाग में हलचल मच जाती है। यह युवा तेज गेंदबाज सिर्फ रफ्तार का खेल नहीं खेलता, बल्कि हर डिलीवरी में ऐसी नुकीली चाल छुपी होती है कि बल्लेबाज सोचते ही रह जाते हैं अंदर जाएं या बाहर टिकें, लेकिन परिणाम हमेशा उनके खिलाफ होता है। उनका रनअप इतना सहज लगता है कि दर्शक सोचते हैं, अरे ये तो आराम से आ रहा है, लेकिन जैसे ही गेंद हाथ से निकलती है, स्टंप्स और बल्ले के बीच की दूरी अचानक पिरामिड में बदल जाती है। कभी स्विंग से बल्ला चकमा खाता है, कभी सीधे हाथों में लैंड होकर फील्डर्स के लिए बोनस गिफ्ट बन जाती है। फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू पर 3 विकेट लेकर उन्होंने दर्शकों को चौंका दिया और दिखा दिया कि यह खिलाड़ी सिर्फ अब की बार ही नहीं, भविष्य में भी मुकाबले का टशन बनाए रखेगा। उनके शॉट और गेंदबाजी दोनों में संतुलित आत्मविश्वास है जो उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग खड़ा करता है। बल्लेबाजों के लिए उनका सामना करना वैसा ही है जैसे बिना तैयारी के क्विज में बैठना। हर फैसला गलत निकलने की संभावना हमेशा रहती है और पवेलियन की राह दिख जाती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ ओमान को बुरे तरीके से हराकर एशिया कप 2025 के लीग स्टेज में जीत की हैट्रिक लगा पाएगी या फिर नहीं?